बोन्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स क्या है? बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। बोन्स जो है वो हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है, यानी हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है, स्केलेटन बोन से बनता है, जो कि एक शेप दे देता है हमारी बॉडी को। ओके, अब है एडल्ट जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें 206 बोन्स होती हैं। बोन्स बेसिकली रिजिड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और ब्रिंग रिमोल्डिंग। रिमोल्डिंग बेसिकली क्या होता है? ये रिपेयरिंग ऑफ बोन्स हो जाती है जब बोन्स किसी भी इंजरी या फिर किसी भी फ्रैक्चर की वजह से जब इंजरी हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है बोन, तो उसमें जो रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है वो रिमोल्डिंग होती है बेसिकली। ओके, बोन्स इज अ डाइवर्स कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स जो है वो एक डाइवर्स कनेक्टिव टिश्यूज है, जो कि किससे बनती है? कोलेजन्स या फिर कैल्शियम से बनती है। अब फंक्शन क्या है बोन्स का? प्रोवाइड बॉडी फ्रेमवर्क। ये बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये अटैचमेंट शो करती है मसल्स एंड टेंडन्स के साथ, बोन्स, राइट। ओके, ये अलाउ करती है मोबिलिटी। किस चीज़ की मोबिलिटी? बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स मूव्ड बाय मसल्स। जो हमारे जॉइंट्स हैं वो बेसिकली बोन्स से बनते हैं। उनके जो एंड्स पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू मूवमेंट होती है जब हमारे पास मसल्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो एक्चुअली नीचे से बोन्स भी मूव करते हैं, राइट। ओके, अब है प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स इसमें होता है बोन्स में। इनके ऊपर पेरिओस्टियम प्रेजेंट होती है, जो मेम्ब्रेन होती है। हीमोफियोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में। यानी ये एपिफियासिस के अंदर हीमोफियोसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पर मिनरल की स्टोरेज होती है, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर स्टोर होता है। ये बोन्स का स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये बोन है और यहाँ पर क्या है? बोन मेरो कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इनसाइड ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कैविटी, और इस कैविटी में बोन मेरो है येलो वाला। येलो इसका कलर क्यों है? बेसिकली यहाँ पर फैट स्टोर हुआ है। ओके, ये जो बेसिकली नैरो रीजन होता है बोन्स का मिड साइड से, ये क्या है? ये डायफेसिस इसको बोलते हैं। और एपिफाइसिस ये जो एंड्स पे प्रेजेंट है, ये 2 रीजन जो कि वाइडर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाइडर स्ट्रक्चर होता है, ये एपिफाइसिस कहलाता है। ओके, अब ये बोन्स है और ये हमारे पास कैविटी है। तो अब ये यहाँ पर हर्विशियन कैनाल्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू मतलब ये यहाँ पर इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है यहाँ से। और ये आप इसमें कैनाल्स किसके थ्रू कनेक्टेड है? वोल्क्समैन कैनाल्स के थ्रू कनेक्टेड है। बोन्स मेरो का जो मैट्रिक्स होता है बेसिकली बोन्स का, वो हार्ड होता है, लाइक प्रोटीन से, ओसियन से बनता है और इनऑर्गेनिक कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ओके, ये हमारे पास बोन है, राइट। अब ये जो बोन है, इसके ये जो 2 एंड्स हैं, यहाँ पर एपिफाइसिस प्रेजेंट है। एपिफाइसिस स्पॉन्जी बोन को कहते हैं। ये हमारे पास दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो मिड में है वो डायफाइसिस शेफ्ट है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस आपस में कनेक्ट होते हैं मेटाफाइसिस के साथ। किससे? मेटाफाइसिस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर एंडोस्टियम प्रेजेंट है। एंडोस्टियम क्या है? बेसिकली मेम्ब्रेन है, जो कि बोन मेरो कैविटी को लाइन करती है। बोन मेरो की कैविटी जो है उसको लाइन करने वाली जो मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्टियम कहा जाता है। ये मेड्यूलरी कैनाल है ये वाली, और ये कम्पैक्ट बोन है। कम्पैक्ट बोन कौन सी बोन्स होती है? बेसिकली ये डेंस मटेरियल होता है, जो कि यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है किसी भी हार्ड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, फॉर स्केलेटन, राइट। ओके, अब यहाँ पर एंड पे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू लाइक मूवमेंट होती है। ओके, अब हम डायफाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोक्सिमल शेफ्ट रन बिटवीन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन्स। जो प्रोक्सिमल शेफ्ट है वो प्रोक्सिमल शेफ्ट क्या होता है? बेसिकली डायफाइसिस की बात करें, या डायफाइसिस का टॉपिक है। प्रोक्सिमल शेफ्ट, प्रोक्सिमल वो होता है जो क्लोज होता है मीडियल लाइन के। प्रोक्सिमल मीडियल लाइन के जो क्लोज होता है, वो शेफ्ट जो है वो रन करता है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड्स के। प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड्स पे रन करता है बोन्स की। डिस्टल एंड किससे बोलते हैं? जो कि थोड़ा दूर होता है मीडियल लाइन से। होलो रीजन जो होता है, यानी मेड्यूलरी कैनाल, यानी इसको सेंट्रल कैविटी भी कहते हैं, जो कि बोन मैरो की होती है। होलो रीजन इनसाइड इज मेड्यूलरी
कैविटी और सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद येलोड मैरो, यानी यहाँ पे फैट की स्टोरेशन होती है इसलिए ये येलोड कलर का होता है। जो वॉल्स हैं बेसिकली वो कंपोज्ड होती हैं डेंस एंड हार्ड कंपैक्ट बोन्स से। हमारी बेसिकली बोन्स रिजिड होती हैं बहुत, उसके ऊपर कंपैक्ट बोन प्रेजेंट होती है। कंपैक्ट बोन क्या होती है? ये बेसिकली ये डेंस मटेरियल होता है जो कि यूज़ किया जाता है कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लाइक स्केलेटन को बनाने के लिए। अब एपिफाइसिस क्या है? ये वाइडर रीजन है जो कि एंड्स पे प्रेजेंट होता है, ये स्पॉन्जी बोन। ओके, अब ये जो फिल्ड होता है स्पॉन्जी बोन से एंड कंटेन रेड बोन मेरो। यहाँ पे रेड बोन मेरो है, एंड्स पे रेड है और दरमियान में येलो बोन मेरो है। ईच एपिफाइसिस मीट डायफाइसिस 8 मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस ये वाला है, ये दोनों आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? मेटाफाइसिस के थ्रू। जो द नेरो एरिया कंटेन एपिफेजियल प्लेट, ग्रो प्लेट। ये है एपिफेजियल प्लेट है। बेसिकली इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू ग्रोथ होती है, बेसिकली यहाँ से ग्रोथ होती है। अच्छा, जो अब मेडुलरी कैविटी या सेंट्रल कैविटी है उसमें हैव डेलिकेट मेम्ब्रेन लाइनिंग एंडोस्टियम, यानी एंडोस्टियम लाइनिंग कहाँ होती है? बोन मेरो कैविटी के जो अराउंड जो लाइनिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है वो एंडोस्टियम होती है। व्हेन वेयर बोन ग्रोथ रिपेयर रिमोल्डिंग अकर, यानी ये वो मेम्ब्रेन है जहाँ से रिमोल्डिंग होती है, यानी इसके अंदर बेसिकली मैरो प्रेजेंट है ना, तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से बोन्स की ग्रोथ होती है, रिमोल्डिंग होती है और रिपेयरिंग होती है बोन्स की। कहाँ से होती है? एंडोस्टियम से। एंडोस्टियम कहाँ है? ये उस कैविटी को लाइन करिए। कौन सी कैविटी को? बोन मेरो कैविटी, जो कि मिड में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है? रिपेयरिंग रिमोल्डिंग अकर होती है। आउटर सरफेस ऑफ बोन इज कवर्ड बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन पेरिओस्टियम। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, बोन की आउटर मेम्ब्रेन की अब बात करें, कैविटी की नहीं, जो बोन की आउटर मेम्ब्रेन है उससे वो फाइब्रस मेम्ब्रेन है जिसको ओस्टियम पेरिओस्टियम कहा जाता है। कंटेन ब्लड वेसल्स, यहाँ पर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। हमारी बोन्स लिविंग है तो इसलिए इसको ब्लड की कंटिन्यूस सप्लाई भी रिक्वायर होती है। जो टेंडन एंड लिगामेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो अटैच होते हैं, अटैच हियर। क्या? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ये किधर अटैच होते हैं? ये इधर अटैच होते हैं पेरिओस्टियम के साथ। पेरिओस्टियम जो क्या है वो एंड पे प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि एंड पे क्या प्रेजेंट होती है? एपिफाइसिस, उसके साथ कैटिलेज प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सॉफ्ट बोन है यानी स्पॉन्जी बोन है। ये यहाँ पर कंपैक्ट बोन इस तरफ प्रेजेंट थी। कंपैक्ट बोन देखिए, ये कंपैक्ट बोन है, ये इस तरफ प्रेजेंट है वर्टिकल, जबकि यहाँ पर जो कंपैक्ट बोन है वो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है। मिड में स्पॉन्जी बोन है, जबकि यहाँ पर एंड्स पे स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट थी। एपिफाइसिस जिसको हम कहते हैं, ये पेरिओस्टियम ऊपर है। ओके, अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बेसिकली जब हम बोन को कट करते हैं मिड से, जो हम डाइसेक्ट करते हैं, तो हमें ट्रीज की जो एन्युलर रिंग है उस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये सेंट्रल केनाल इसमें प्रेजेंट होती है। सेंट्रल केनाल्स जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये हार्वेशियन कैनाल और वोल्क्समैन कैनाल्स, जहाँ से ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। बेसिकली ये कंपैक्ट बोन है, ये कैनाल्स, ये कैनाल है और यहाँ पे हार्वेशियन सिस्टम है। ये किससे बनती है? ऑस्टिन यूनिट्स है उससे बनती है, और यहाँ पर इसको हम हार्वेशियन सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली ये यूं राउंडेड प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने इसको डाइसेक्ट किया है तो हमें ये होलो दिखाई देगा। ये बेसिकली यहाँ से क्या होती है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई हुई होती है। ओके, जब हम इसका ये रीजन डाइसेक्ट, इसको जूम करते हैं बेसिकली, तो हमें ये दिखाई देता है। ये रीजन, अब यहाँ पर ये पैरेलल सीरीज ऑफ लैमेला प्रेजेंट है। पैरेलल सीरीज ऑफ लैमेला में क्या है? ओस्टियोसाइट्स हैं। जब ओस्टियोसाइट्स कौन से सेल्स हैं? ये मैच्योर सेल्स हैं। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट जब बोन की फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या होते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जब ट्रैप हो जाते हैं लैमेला के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोसिस्ट में, क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन कैनिक्यूलस बेसिकली क्या है? यहाँ पर इंटरस्टिशियस फ्लूइड प्रेजेंट है। ये बेसिकली कॉनिक्यूलस क्या है? कॉनिक्यूलस बेसिकली ये रीजन है जो कि पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये रीजन है, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है। ये फ्लूइड नरिशमेंट देता है ओस्टियोसाइट्स को, राइट। ये स्ट्रक्चर बेसिकली कहाँ है? ये हमारे इस बोन में प्रेजेंट है।
ओके, अब हम स्पॉन्जी बोन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम स्पॉन्जी बोन को देखते हैं तो हमारे पास अंदर ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हनी वो है, हनी वॉर्म है। इसके अंदर मतलब छत्ता लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्पॉन्जी बोन है ये। इसके दरम्यान ट्रैबिक्यूले प्रेजेंट होता है। ट्रैबिक्यूले और कैनिक्यूले, दो ट्रैबिक्यूले के दरम्यान जो रीजन है जो कि इनको अलग करता है वो कैनिक्यूले है। कैनिक्यूले में भी इंटरस्टिशियस फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी ये नरिशमेंट देता है ओस्टियोसिस्ट को। बेसिकली ट्रैबिक्यूले क्या है, ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट नहीं होता, राइट। ये जो है बेसिकली इसके अंदर अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये वो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसकी तरह ये बेसिकली हमें दिखाई देता है, राइट।